हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और बाजार के अंदर जो जो हो रहा है, ठीक है, हम इसको समझेंगे। 13 जनवरी निफ्टी की एक्सपायरी क्या हो सकता है, हम इसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस, जो जो आज हुआ, मार्केट एक गिरा हुआ, बाजार इतनी तेजी से भाग गया ऊपर, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला समझिए, 12 बजे तक बाजार अपने लो पे था, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एकदम से प्लस चला गया। तो गाइस, एक 5 मिनट की छोटी सी बाइट, 5 मिनट की, ठीक है, एक छोटी सी बाइट ने बाजार को इस तरीके से मूव करवा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, हो क्या रहा है बाजार के अंदर। तो गाइस, अमेरिका के राजदूत आए हुए हैं इंडिया में, ठीक है, जिनका नाम ये है सर्जियो गॉर्स, ठीक है। इन्होंने आके क्या बोला है कि ट्रेड डील के अंदर हम जो है सलाह मशवरा करने आए हैं और इसके ऊपर हम कल से बात करेंगे। मतलब कल जो 13 तारीख है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो गाइस, आप देखिए, मार्केट जो है 5 डेज से अपने लॉसेस पे था। सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट कवर किए, ठीक है, अपने हायर फ्रॉम डे पर गया, लो से ऑन, ठीक है। तो सोचिए, 5 मिनट की एक बाइट जिसका हमारी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है और बाजार को इस तरीके से चला दिया। आप इनका चेहरा भी देख लो, ठीक है, कुछ इस तरीके का इनका चेहरा है और ये इंडियन मार्केट को घुमा रहे हैं पूरी की पूरी। अब सोचने की ये बात है गाइस, सोचिए, मैं आपको बताता हूं। मैं सुबह मॉर्निंग से ही सारे के सारे अकाउंट में पुट के सेटअप में था। पुट ले रखा था, ठीक है। कौन सा वाला, 25,600, ठीक है, 25,650, सारे के सारे सेटअप मेरा इन द मनी था। पी बाय किए हुए थे मैंने, ठीक है, पी बाय किए हुए थे मैंने। 600 वाले को मैंने 70 पे लिया, ठीक है, 110 पे काटा, ठीक है। 650 वाले को मैंने 90 पे लिया, ठीक है, 130 पे काटा। मैंने सबसे सबसे करीब करीब, किसी अकाउंट में 1 लाख प्लस था, किसी अकाउंट में 5 लाख प्लस थे, किसी अकाउंट में 5,000 प्लस थे, किसी अकाउंट के अंदर 50,000 प्लस थे, किसी के अकाउंट के अंदर 40,000 प्लस, सबके अंदर में प्लस था। लेकिन इनकी एक बाइट आने की वजह से ये सारे के सारे अकाउंट मेरे आधे हो गए। लेकिन जब तक मैं न्यूज को समझ पाता, ठीक है, मार्केट में आधा कर दिया। लेकिन जैसे ही न्यूज के बेस को समझा कि भाई ट्रेड डील वाली बात है, ट्रेड डील की वजह से मार्केट हमारा लगातार यू 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 गिरता हुआ आ रहा है। करीब करीब निफ्टी 600 से 700 पॉइंट गवा चुका है ट्रेड डील की वजह से, जो 500% जी ने और बोल देता। मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मार्केट को चलना है ऊपर। मैंने अपने सारे के सारे ट्रेड जो है ना पलट दिए। जो मेरा 1 लाख के प्लस में था, जो अभी आके 70,000 आ गया, जो मेरा 5 लाख के प्लस में था आके 70। मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे अकाउंट के अंदर A to Z अपने जितने अकाउंट के अंदर थे, मैं कन्वर्ट हो गया सीधा सीधा। जो मैं 25,600 की पुट ले रहा था, मैंने अब उसे कॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने हटा दिया इसको कि भाई बेस मजबूत है, अब सी लो, ठीक है। जो मैं 25,650 पुट ले रहा था, मैंने उसको कॉल में कन्वर्ट कर दिया, कॉल में कन्वर्ट कर दिया। और गाइस, लिया उतने पे ही, 70 पे, ठीक है। 600 वाली 70 पे ली, 650 वाली 80 पे ली। भाई मार्केट ऊपर गया और जल्द निकल गया। हमने गाइस अपने सारे के सारे अकाउंट ना 3x 3 गुना कर दिए इन्वेस्टमेंट के। 50,000 के अकाउंट को 1.5 लाख बना दिया, ठीक है। 1 लाख के अकाउंट को 3 लाख बना दिया, ठीक है। हमने, मैं क्या बोल दूं आपको, ये सारी चीजें इतना आप को मैं दिखाऊंगा तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक को समझना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से काम काज करवाता हूं, ठीक है। कल मैं वीडियो के अंदर पूरे का पूरे एक सेटअप बना के देकर गया था कि मार्केट इतना नीचे गिर सकता है, इसके बाद ऊपर जाएगा। अगर मेरा आप कल का वीडियो देख लेंगे, ठीक है, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी का लेवल हो, चाहे फिर वो निफ्टी का लेवल हो, सारे के सारे लेवल मेरे देख लेना प्रीवियस वीडियो के। उसके अंदर मैंने पूरे के पूरे लेवल बना दिए थे और मैंने आपको पर्टिकुलर टाइम बता देता कि एक न्यूज का बेस है, उसके ऊपर कुछ बातचीतें चल रही है, मार्केट में कुछ होने वाला है बड़ा। तो गाइस, लॉजिक के मैजिक को समझने की कोशिश करना। मैं जो आपको एनालिसिस कराता हूं डाटा का, एफआईआई के डाटा का, ऑप्शन चेन का, ठीक है, मैं आपको इंडिया विक्स का पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट को कैलकुलेट करके रख देता हूं, ठीक है।
पूरे के पूरे फंडामेंटल बताने की कोशिश करता हूं पर्टिकुलर स्टॉक के कि क्या हो रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे टेक्निकल एनालिसिस न्यूज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कारण क्या है? कारण बस एक ही है कि आप सीखो। तो गाइस, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। न्यूज आज एक छोटी सी बाइट पे बाजार जो है ऊपर निकल गया, लेकिन गाइस इसका एक पैरामीटर है, ठीक है। ये जो न्यूज थी ट्रेड डील के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप ये जानते हो कि अमेरिका चाहता है कि रशिया से हम तेल ना खरीदें, जो कि हमें काफी ज्यादा सस्ता देता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने कब्जा कर लिया है किसके ऊपर, अरे क्या नाम है, मैं भूल रहा हूं, ठीक है। उनके ऊपर जो कब्जा कर लिया, तो वहां पे ना खाली ऑयल के लिए कब्जा किया हुआ है, वेनेजुएला करके ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। वहां पे जो है ना कब्जा कर लिया। उस कब्जा होने की वजह से, ठीक है, उनको जो है ना बहुत बड़ी एसेट मिल गई, किसकी? ऑयल की जब उनको एसेट मिल गई, तो अमेरिका डायरेक्ट डील करना चाहता है कि इंडिया और चाइना सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये ऑयल खरीदते हैं क्योंकि हमारा कंजप्शन ज्यादा है, हमारी आबादी ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए उस अमेरिकी राजदूत को भेजा है, क्योंकि अब इनके पास आ गई है एसेट, वेनेजुएला वाली, ठीक है, एसेट आ गई है। अब एसेट आने की वजह से भाई ट्रम्प क्या है? ट्रम्प है बिजनेसमैन। ट्रम्प क्या है? बिजनेसमैन है, ठीक है। और बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के तरीके से सोचेगा। अब क्या हुआ है, उसने जो है अपने राजदूत को भेजा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड डील के ऊपर बात करने की, और मतलब इंडिया को मनाने की कि हम आपको ऑयल देंगे। अब भाई वेनेजुएला के पास तो अच्छा खासा तेल है भाई, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल की एसेट है वो उसी के पास है, ठीक है। अब भाई अमेरिका ने तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, उनके राष्ट्रपति को तो उठा लिया है, ठीक है, रख लिया है। अब तो मतलब पूरा का पूरा वेनेजुएला उनके हाथ में। गाइस, इसी चीज को काउंटर करते हुए ये बिजनेस की एक साइकोलॉजी है, ठीक है, कि बाजार किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर ये ट्रेड डील सक्सेस होती है तो आप एक चीज ये भी जान लो, मार्केट जो है ना, अगर मैं एक फंडामेंटल की बात करूं, वार जोन, में भी जाने वाला है, ठीक है। तो गाइस, सेटअप दोनों तरफ के बनेंगे, चीजें दोनों तरफ की होंगी, ठीक है। अगर ट्रेड डील हो जाती है कुछ टाइम के लिए, बाजार हमारा ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से बाजार में आपको फिर से 26,100 के लेवल आते हुए दिखेंगे निफ्टी के अंदर। 26,100 के लेवल आते हुए दिखेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बाजार फिर से वापस आपको अपनी लो की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो पहला जो हमारा एक्सपायरी वाला जो लो होगा वो होगा 25,600, ठीक है, ये लो जोन होगा। और ये होगा हमारा हाई जोन, ठीक है। क्योंकि अभी जो ये न्यूज है, ठीक है, इसका सर्कुलर बनना है, इसका सब कुछ होना, अभी बातचीत करने के लिए भेजा है, ठीक है। वो कब लागू होगा, ट्रेड डील पे बातचीत हो जाती है, ठीक है। अब वो जनवरी में होता है या फिर फरवरी में होता है, ठीक है। ये चीज देखना जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। और एफआईआई अभी भी नेगेटिव है मार्केट को लेकर। तो हमको बस ये समझना है कि फरवरी में होती है ये ट्रेड डील कंफर्म, या फिर ये अभी हो जाती है। और भाई अगर ऑयल के ऊपर बातचीत हो गई, हम इंडिया जो है ना अपना ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, भाई अमेरिका हमको कहाँ से तेल की सप्लाई देगा, सऊदी से देगा, यहाँ से देगा, या फिर हमारे हिंद महासागर में लाके हमको तेल देगा। अगर हमको भेजेगा कि अमेरिका, तो हमारी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। तो सारी की सारी चीजें समझने के बाद हमारे पास ये एक सेटअप आया है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग बाजार को कामकाज करना है। तो गाइस, सबसे पहला हम समझते हैं डाटा के बारे में, ठीक है। डाटा क्या कहता है? तो गाइस, मैंने एफआईआई के वीडियो इसलिए बंद कर दिए, ठीक है, आप इसको समझिएगा। मैं पूरे के पूरे डाटा का एनालिसिस करता था, एफआईआई का वीडियो इसलिए बंद कर दी क्योंकि डाटा, गाइस, अब डाटा टाइम पे आता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, ये खाली कैश मार्केट का डाटा आया है, लेकिन एफएनओ का डाटा नहीं आया है, ठीक है। आज भी 12 जनवरी मंडे 3600 करोड़ की एफआईआई सेल करके गए हैं,
ठीक है। और डीआईआईएस ने उसके मुकाबले बाय किया है 5800 करोड़, तो मार्केट आपको ऊपर दिखा क्योंकि ज्यादा पैसा डीआईआईएस ने लगा दिया। ठीक है, बाजार को कुछ न्यूज अच्छी लगी। ठीक है, एफएनओ का डाटा भी आया नहीं है कि मैं इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दे पाऊं। ठीक, लेकिन डाटा ये कहता है बड़े प्लेयर अभी भी सेल में है, जिसमें एफआईआई एक तरफा अभी सेल में, क्योंकि अगर दोनों लोग खरीदते तो गाइस ये 100 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट होता बाजार, क्योंकि न्यूज इतनी अच्छी थी। लेकिन 100 ही पॉइंट रहा, एफआईआई ने नहीं खरीदा। ऑप्शन चेन निफ्टी की वही डाटा 33,12,000, 29,10,000, अभी भी फर्क है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, कॉल राइटर ज्यादा है। अब देखते हैं क्या होने वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी को हम कैलकुलेट करेंगे। निफ्टी में अभी भी असमंजस बना हुआ है, ये अप और ये डाउन दोनों कर सकती है। ठीक है, इसको समझिएगा। विक्स में 4% का पॉजिटिव मूवमेंट है। ठीक है, लोग बाग मार्केट ऊपर गए ना, तो वहां से भी वो बिकवाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये बिकवाली, क्योंकि सुबह का ही एक मूवमेंट था पॉजिटिव साइड का, लेकिन उसके बाद बाजार अपने हाई से डाउन पे ही रहा है, तो लोग बाग ऊपर से बेच रहे हैं। तो ये इंडिया विक्स जो है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की दिशा और दशा को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, अब गाइस अगर ग्लोबल सेंटीमेंट में आपको बताऊं तो क्यूज थोड़े से नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट की वजह से। अब न्यूज है तो न्यूज का एक इंपैक्ट हो रहा है बाजार के अंदर, लेकिन क्यूज डाउ फ्यूचर आप देख रहे हैं करीब 295 पॉइंट से माइनस चल रहा है अभी। तो जो अमेरिकी बाजार है ऑलरेडी माइनस खुलने की तैयारी करेंगे। लेकिन यूरोप के बाजार को देखें तो मिला जुला कामकाज हो रहा है छोटे छोटे लेवल के ऊपर। ठीक है, एक प्लस है तो एक बिल्कुल न्यूट्रल है और एक में अच्छा खासा मूवमेंट है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें अभी तो करीब 14 पॉइंट से हमको माइनस दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव कामकाज हो रहा है एफआईआई की वजह से। और यहाँ पे तो ऑलरेडी एफआईआईसी है, क्योंकि यहाँ पे एनआरआई है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में एनआरआई काम करते हैं। ठीक है, और बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज है, कुछ प्लस क्लोज हुए, कुछ नेगेटिव क्लोज हुए। ठीक है, ये समय का सेंटीमेंट है। अमेरिकी बाजार नेगेटिव चले थे, इस वजह से नेगेटिव रहे। अगर हम बाजार की बात करें तो गाइस आज बहुत अच्छी रिकवरी हुई है पर्टिकुलर स्टॉकों में। ठीक है, बहुत सारे गिरे हुए स्टॉक जो थे 1-2% वो प्लस होने में सफल रहे। ठीक है, तो इंडिया का निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छा रहा। ठीक है, मतलब 50 के मुकाबले 10 शेयर हमारे 51 के मुकाबले 10 शेयर गिरने वाले तो 40-41 भागने वाले थे बाजार के अंदर। ठीक है, अब गाइस मैं अगर एक एक्सपायरी का जैकपॉट सेटअप बनाऊं तो सबसे पहले इसको समझिए। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है हमारा ये रेजिस्टेंस है निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस। अगर बाजार इस पे सपोर्ट लेता है तो ये है 26,950। ठीक है, अगर बाजार इसको कंसोलिडेट ही करता है, नीचे नहीं निकलता तो ऊपर ही निकलेगा, तो हमारा लेवल आएगा 26,100। ठीक है, इस लेवल तक की बाजार आपका जा सकता है, क्योंकि एक न्यूज का बेस है तो हमने बड़े सेटअप बनाए हैं आज। ठीक है, अब गाइस अगर बाजार नीचे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करता है तो सबसे पहला लेवल आएगा आपका 25,750। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेवल आएगा 25,600। तो ये इसकी आखिरी लो साइड है, जब तक कि अमेरिका के जो राजदूत आए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे है, इतनी ही गिरावट हो सकती है। अब गाइस मैं एक लॉजिक की बात करूं, एक्सपायरी का सेटअप मैं आपके लिए बनाता हूं कि किस तरीके से एक्सपायरी बाजार कर सकता है। तो गाइस निफ्टी एक्सपायरी सेटअप। ठीक है, निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है कॉल साइड में तो मैं जाऊंगा 25,700, 25,650, 25,600, ये मेरा रहेगा सी बाय कल के सेशन के लिए। ठीक है, निफ्टी में अगर मुझे पुट साइड काम करना है तो मैं जाऊंगा 26,000 के लेवल पे,
ठीक है, मैं जाऊंगा 25,950 के लेवल पे और मैं जाऊंगा 26,050 के लेवल पे। ये मेरा रहेगा पुट बाय। ठीक, तो गाइस सबसे बड़ी चीज, यहां से जो मैं कॉल खरीद रहा हूं, यहां पे सपोर्ट किसका है, मार्केट ऑलरेडी भाग चुका है, तो यहां पे सपोर्ट है पुट राइटर का। पुट राइटर यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं 25,700, 25,650, 25,600 को। ठीक है, अब जो कॉल राइटर जो सपोर्ट दे रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं पुट बाय कर रहा हूं, राइटर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं कॉल राइटर 26,000 को, 25,950 को, 26,050 को। ठीक है, तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज मैं आपको बताता हूं कौन बनाते हैं FIIs, जो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। यहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए 14 हजार करोड़ रुपए FIIs लगा के लेके जा रहे हैं कहां पे, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। तो मतलब क्या है, आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, सब के अंदर ये पैसा लगा रहे हैं। तो ये लॉजिक है। ठीक है, ये सपोर्ट है किसकी, FIIs की, बड़े प्लेयर की ये सपोर्ट है कि वो किस तरीके से कामकाज करते हैं बाजार के अंदर। ठीक है, तो उसके करने के तरीके को समझ रहा हूं और समझा रहा हूं। अब गाइस बाजार अप करता है, मार्केट डाउन जाता है। ठीक है, अप एंड डाउन करते हुए बाजार चलता है। आज आपने देखा निफ्टी ने अप से डाउन किया, कितना, करीब करीब 225 पॉइंट। ठीक है, अब डाउन से अप किया बाजार ने, कितना, करीब करीब 350 पॉइंट। तो गाइस क्या हुआ, अप एंड डाउन हुए बाजार में। भाई हम दोनों से पैसा कमा सकते हैं ना, अप एंड डाउन से। तो क्या है गाइस, मार्केट के अंदर एक है सेलर जो ऊपर से बेच रहा है, एक है बायर जो नीचे से खरीद रहा है, और ये आप हम ही लोग हैं। ठीक है, जो खरीद रहे बेच रहे, बस किसी के पास पैसा बड़ा है, बिग है, किसी के पास स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल पैसे वाला बाजार को हल्का सा चला पाता है, बिग पैसे वाला मार्केट को में ज्यादा रुक जाता है, ज्यादा काम कर लेता है। तो गाइस कुछ नहीं करना है, आपको खाली वेट करना है, वेट करना है इस सेटअप के बनने का। ये सेटअप बनेगा, आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट। इस सेटअप के अकॉर्डिंग निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 200 से 300 पॉइंट के आसपास की, और कल एक्सपायरी है, मार्केट में एक बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस सेटअप के अकॉर्डिंग जाइएगा, बाजार में सेटअप के अकॉर्डिंग काम कीजिए। सेटअप जिस तरीके से आपको चलने की राह दिखाता है, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट बनता है, ट्रेंडिंग मार्केट जो भी बनता है, आप उस ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कामकाज कीजिए और उस तरफ से पैसा कमाइए। एक बड़ी रेंज बाजार के अंदर खड़ी है। ठीक है, बाजार अगर आपको बिल्कुल न्यूट्रल मिल जाता, जैसे कि आपको निफ्टी दिखा रहा है ना 15 से 20 पॉइंट के आसपास प्लस या अप डाउन, जैसे आज भी था 14 पॉइंट माइनस खुला था, 14 पॉइंट माइनस खुलने के बाद 10 मिनट तक की 15-20 पॉइंट के ऊपर कामकाज करता रहा, उसके बाद सीधे का सीधा 100 पॉइंट का फॉल, फिर उसके बाद सीधा 200 पॉइंट का फॉल, फिर उसके बाद 200 पॉइंट से सीधा सीधा साला 300 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया एक न्यूज की वजह से। तो गाइस बाजार ऐसा ही है और कल का मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट के अंदर न्यूज का बेस है। ठीक है, न्यूज का बेस है। और आज एक और स्टेटमेंट आ गई है, बजट को भी का भी अनाउंसमेंट हो गया, 1 तारीख को ही बजट आएगा, तो उसके ऊपर भी एक रिएक्शन होना है। बाजार के अंदर काफी सारे बजट वाले स्टॉक चलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो गाइस बस सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, आज हमारे सारे के सारे अकाउंट बहुत एक नंबर के चले। तो गाइस लास्ट में यही कहूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं एक से एक बेहतरीन लेवल प्रोवाइड करता हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।